नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारी जिंदगी का कह सकते हैं एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, काम के लिए, खेलने के लिए, सीखने के लिए, दुनिया से जुड़ने के लिए। पर क्या कभी सोचा है कि ये जो मशीन है ये असल में है क्या? पर्दे के पीछे ये काम कैसे करती है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। कंप्यूटर आखिर है क्या? इसकी सबसे सीधी सादी परिभाषा क्या हो सकती है? तो देखिए, सीधी सी बात है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मोटे तौर पर 3 काम करता है। पहला, ये डेटा लेता है जिसे हम कहते हैं इनपुट, फिर उस डेटा पर काम करता है यानी प्रोसेसिंग, और आखिर में हम एक नतीजा देता है जिसे हम कहते हैं आउटपुट। बस यही है कंप्यूटर का मूल काम। और ये जो डायग्राम है ना, ये इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, हम माउस या कीबोर्ड से डेटा देते हैं, मतलब इनपुट। इसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का दिमाग है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और फिर मॉनिटर या प्रिंटर पर हमें रिजल्ट मिल जाता है, यानी आउटपुट। है ना, एकदम सिंपल। ठीक है, तो अब बेसिक तो समझ आ गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर के 2 सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसे ऐसे समझिए, हार्डवेयर है कंप्यूटर का शरीर, वो सारे हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। और सॉफ्टवेयर, वो है उसकी आत्मा या उसका दिमाग, मतलब वो प्रोग्राम्स और निर्देश जो हार्डवेयर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। हार्डवेयर को बनाया जाता है जबकि सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। यहां पर यह बात और भी साफ हो जाती है। एक तरफ कंप्यूटर केस के अंदर के सारे पार्ट्स हैं, ये सब हार्डवेयर हैं, और दूसरी तरफ मॉनिटर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है वो है सॉफ्टवेयर। सच तो यह है कि एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस मशीन के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसके मुख्य हार्डवेयर पार्ट्स कौन-कौन से हैं। ये देखिए, ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर का नजारा है। यहां ये पावर सप्लाई है जो इसे बिजली देती है। ये रही हार्ड डिस्क ड्राइव, जहां हमारा सारा डेटा सेव होता है। ये है रैम, जो टेम्पररी मेमोरी का काम करती है। और ये है सीपीयू, कंप्यूटर का असली ब्रेन। और ये सारे जरूरी पार्ट्स, ये सब एक बड़े से सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं, जिसे कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम समझ सकते हैं। यही वो चीज है जो पक्का करती है कि सारे हिस्से एक दूसरे से ठीक से बात करें और मिलकर काम कर पाएं। तो मशीन के अंदर के हिस्से तो देख लिए, पर सवाल यह है कि हम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं, उसे बताते कैसे हैं कि क्या करना है, और उससे जवाब कैसे लेते हैं। यहीं पर काम आते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ये हमारे और कंप्यूटर के बीच एक पुल का काम करते हैं। माउस तो सब जानते हैं, एक क्लासिक इनपुट डिवाइस है। इसके क्लिक और मूवमेंट से ही तो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि स्क्रीन पर क्या करना है। और फिर है कीबोर्ड। ये हमें लिखने और कमांड्स देने में मदद करता है, कंप्यूटर को निर्देश देने का एक और बहुत ही सीधा तरीका। अच्छा, जब कंप्यूटर हमारी बात सुन लेता है तो उसे जवाब भी तो देना है। यही मॉनिटर काम आता है। ये मेन आउटपुट डिवाइस है जो हमें दिखाता है कि अंदर चल क्या रहा है। और मान लीजिए हमें उस जानकारी की एक हार्ड कॉपी चाहिए, तो बस प्रिंटर अपना काम करता है और डिजिटल जानकारी को कागज पर छाप देता है। लेकिन एक बात है, आज जो ये इतने स्लीक और पावरफुल कंप्यूटर हम देखते हैं, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सफर शुरू कहां से हुआ। कंप्यूटर की कहानी को ना 5 पीढ़ियों में बांटा जा सकता है। इसकी शुरुआत हुई 1940s के दशक में बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब से। फिर 50 के दशक में आए ट्रांजिस्टर, जिन्होंने इसे छोटा और तेज बना दिया। 60 के दशक में इंटीग्रेटेड सर्किट और 70 के दशक में माइक्रो प्रोसेसर ने तो जैसे क्रांति ही ला दी और पर्सनल कंप्यूटर का रास्ता खोल दिया। और आज हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एआई के दौर में जी रहे हैं। वैसे कंप्यूटिंग का आइडिया कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। सोचिए, 17वीं सदी की पास्कलाइन और 19वीं सदी में चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन। इन मशीनों ने ही तो पहली बार दिखाया कि गिनती को ऑटोमेटिक किया जा सकता है। यहीं से मॉडर्न कंप्यूटर की नींव पड़ी। और ये देखिए, पहली पीढ़ी के जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे, जैसे एनियाक, वो पूरे पूरे कमरे जितने बड़े होते थे। क्यों? क्योंकि उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन फिर 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ और इसने तो पूरा खेल ही पलट दिया। कंप्यूटर अचानक छोटे, सस्ते और कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो गए। तो इस लंबे सफर ने हमें आज के दौर में पहुंचाया है,
जहां कंप्यूटर हर शेप और साइज में मौजूद हैं। चलिए अब इनके कुछ खास प्रकारों पर नजर डालते हैं। तो एक तरफ हैं सुपर कंप्यूटर्स। ये बहुत बड़े और पावरफुल होते हैं और मौसम की भविष्यवाणी जैसे मुश्किल वैज्ञानिक कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जिन्हें बैंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। और आखिर में हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, जो पर्सनल इस्तेमाल के लिए बने हैं। और सच तो यह है कि आज हम अपनी ज़िंदगी में जितने भी कंप्यूटर्स देखते हैं ना, उनमें से ज़्यादातर माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। और ये ऐसे ऐसे रूपों में आते हैं जिन्हें हम सब अच्छी तरह जानते हैं। डेस्क पर रखा डेस्कटॉप, हमारा लैपटॉप, टैबलेट और हाँ, हमारी जेब में रखा स्मार्टफोन भी तो एक पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर ही है। कमाल की बात यह है कि ये सब एक ही बेसिक नियम पर काम करते हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो सोचिए, कहाँ वो कमरे के बराबर की मशीनें और कहाँ आज हमारी हथेली में समा जाने वाले ये पावर हाउस। सफर वाकई लंबा रहा है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कंप्यूटिंग का भविष्य कैसा होगा। अगली बड़ी छलांग, अगला बड़ा आविष्कार क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना वाकई में बहुत रोमांचक है।